प्रभुपाद रखिले त्रिभुवने करे जार चरण वंदन त्रिभुवन नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर चक्र नदिया नगरे दंड कमंडलु कर जगन्नाथ स्वामी के वे तो नीलाचल निवासी है जगन्नाथ स्वामी, जहाँ पर वे पद्मशंख गदा चक्र ये चिन्ह धारण करते हैं। किंतु वही जगन्नाथ के 500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और फिर उन्होंने संन्यास भी लिया जब वे केवल 24 वर्ष के थे। तब नदिया नगरे दंड कमंडलु कर नदिया तब उन्होंने दंड और कमंडलु धारण किया। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। सब आए बोलूं, सब बोलिए गाइए। केह बोले पूरबे रावण बधिला रावण ऐसे कहा जाता है या बोला जाता है। जगन्नाथ ने ही त्रेता युग में वे प्रकट हुए। जय श्री राम। और फिर उन्होंने क्या किया? विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। उस समय का बड़ा दुष्ट महादुष्ट रावण का वध किए। जय श्री राम। केह बोले पूरबे रावण बधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। तो त्रेता युग के बाद आप समझ ना, बाद आफ्टर आ गया द्वापर युग। और इस द्वापर युग के अंत में जगन्नाथ प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उन्होंने गोलोक की लीलाएं या गोलोक का वैभव, गोलोक वृंदावन धाम के गोकुल में उसको प्रकाशित किया, दर्शाया। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। श्री राधार भावे गोर अवतार। त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद आ गया कौन सा युग? कलियुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं? राधा भाव में, राधा भाव में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण ही नहीं है, वे राधा भी है। राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री राधार भावे वे गोर अवतार। श्री राधार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। और फिर ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो लीला खेले, चैतन्य महाप्रभु, वो कौन सी थी लीला? कीर्तन लीला। कौन सी लीला? कीर्तन लीला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किए। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। हरे कृष्ण जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ। चैतन्य महाप्रभु के समय ही उनके एक परिकर पार्षद थे, रेरी, उनका नाम वासु घोष। ये जो हम गीत गा रहे हैं, आप भी गा रहे हो, ये वासुदेव घोष की रचना है। तो इस गीत के अंत में वे कह रहे हैं,
अपना नम्र निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे? हाथ जोड़कर, मतलब बड़े विनम्र भाव के साथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, बोले अभी बोलिए। तो क्या कहा उन्होंने हाथ जोड़कर? जय गौर सै कृष्ण सै जगन्नाथ, तो क्या कहा उन्होंने? जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, वही तो है कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वही गौर जो कृष्ण है, वे जगन्नाथ स्वामी भी है। जगन्नाथ स्वामी की। और जय श्री राम। आप समझ रहे हो? तो गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वन, और श्री कृष्ण टू, दो दूसरे, और जगन्नाथ स्वामी के जगन्नाथ स्वामी ये एक ही है। जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। और सही श्री राम भी। इस गीत में वो कहे तो नहीं, वही नरसिंह है। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन, त्रिभुवन तो जो गौरांग महाप्रभु है वही है श्री कृष्ण, वही है जगन्नाथ, वही है श्री राम, और वही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, मतलब दो नहीं है, अलग नहीं है। भगवान ही है भगवान का कौन नाम। यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंति ही सुमेधसः। फिर भागवत में कहा है कलयुग में, ये कौन सा युग चल रहा है? आप समझ रहे हैं ना मेरी भाषा, तो हिंदी भाषा। और भाषा से अधिक महत्वपूर्ण है कि भावों को आप समझे। हरि हरि।
हरि हरि यादव यज्ञ संकीर्तन प्राय रेजंती ही सुमेधसः। कलयुग में भगवान की आराधना उपासना कैसे की जाती है? यज्ञ करके। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ के साथ। संकीर्तन यज्ञ के साथ कलयुग में भगवान की आराधना होती है। हरिनाम संकीर्तन की जय। और हरिनाम संकीर्तन करना ये कलयुग का धर्म भी है। कलिकालेर धर्म हरिनाम संकीर्तन और ना ही धर्म। सब समझ गए? बांग्ला भाषा। कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन की। इसीलिए शास्त्रों में कहा हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई उपाय मार्ग नहीं है। हरिर नामैव केवलम। तो 4 युग होते हैं। हरि हरि। आप सो रहे हो क्या? स्लीपिंग? तुम त्रेतायाम यजतो मखैः। भागवत में कहा है। उसके पहले कृते ध्यायतो विष्णुम। कृते मतलब सत्ययुग में भगवान की आराधना कैसे किया करते थे? सत्ययुग में जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ सत्ययुग, उस युग में भगवान का ध्यान किया करते थे उस समय के साधक भक्त। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान करते, ध्यान मेडिटेशन। फिर आ गया त्रेतायुग आ गया। त्रेतायाम यजतो मखैः। त्रेतायुग में यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ। जय श्री राम। राम के समय तो धर्म की स्थापना श्री राम ने भी की। कौन सा धर्म? त्रेतायुग का धर्म यज्ञ करना। यज्ञ स्वाहा स्वाहा स्वाहा। समर्पण। हरि हरि। इसलिए विश्वामित्र मुनि आए थे दशरथ के पास अयोध्या धाम के और कहे थे आप अपने 2 पुत्रों को भेज दीजिए मेरे साथ। क्यों? जहाँ हम यज्ञ करते हैं वहाँ जो राक्षस आते हैं, हमारे यज्ञ में जो विघ्न डालते हैं, उन राक्षसों का वे संहार करे, वो गार्ड बने राम और लक्ष्मण। हरि हरि। और उसी के साथ वे उनको करने दो धर्म की स्थापना। तो उस समय दशरथ तो कहना ना, वाह वाह क्या कह रहे हो? मेरे पुत्र तो 19 वर्षीय। इनकी उम्र कितनी है? 19। 16 मतलब 16। उन मतलब उणे, एक कम
मतलब 15 ईयर्स। ये तो 15 साल के बालक है और आप प्रस्ताव रख रहे हो कि मैं इनको जंगल में, वन में भेज दूं? नो 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 नो। हरी हरी। और मेरे राम और लक्ष्मण कैसे हैं? कमल लोचनी कमल लोचन। कमल लोचनी क्यों कहा? वैसे थे भी कमल लोचनी, लेकिन ये कहने के पीछे ये भी उद्देश्य था कि आप तो कह रहे हो कि पूरी रात भर राम और लक्ष्मण जगेंगे, रखवाली करेंगे, लेकिन मेरे राम और मेरे लक्ष्मण, मेरे राम, जय श्री राम। हरी हरी। इस भाव के साथ कहा होगा उन्होंने, मेरे राम या मेरा राम, मेरा राम। इसमें दशरथ महाराज का वात्सल्य है, वात्सल्य। तो कमल लोचनी है। तो जब सायंकाल हो जाती है, जब सूर्यास्त होता है, उस समय जो कमल होते हैं, जो दिन में खिले होते हैं, सायंकाल को फिर मुरझा जाते हैं, वो धीरे धीरे बंद होते हैं। वैसी ही बात है मेरे राम और लक्ष्मण की। सायंकाल, संध्या काल के समय तो उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और विश्राम करते, अर्ली टू बेड, थोड़ा जल्दी विश्राम करते हैं। और आप कह रहे हो कि उनको वन में भेजो और वे रखवाली करेंगे। हरी हरी। जय श्री राम। तो त्रेता युग में, त्रेतायाम यजतो मखैहि, यज्ञ के साथ भगवान की आराधना होती थी। द्वापारे परिचर्यायाम, फिर आता है द्वापर युग। हरी हरी बोल। ये कलयुग जरूर होगा, क्योंकि लोग दिन में ही सो रहे हैं। ये कथा के बीच में डे लाइट, फ्लड लाइट हो, क्या आपने शायद सुनी कि मेरा राम जल्दी सोता है। ये बात सुनकर आप भी, It is too early. त्रेतायाम यजतो मखैहि, द्वापारे परिचर्यायाम। तो द्वापर युग में भगवान की आराधना, श्री विग्रह आराधना नित्यनाना, श्रृंगारतन मंदिर मार्जनादो, युक्तस्य भक्तान् शनियुञ्जतोऽपि, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो द्वापर युग में भगवान की आराधना, भगवान की आराधना, आरती उतारते हुए भगवान के विग्रह का अभिषेक, भगवान को श्रृंगार, भगवान को भोग लग रहे हैं। तो यही विधि थी द्वापर युग में भगवान की आराधना की। और फिर जब कलयुग आता है, कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में कैसे आराधना होगी? हरि कीर्तन से। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का कथन है। हमारा धर्म कौन सा धर्म? हमारे धर्म का नाम क्या है? एक तो सनातन कहते हैं,
भागवत धर्म कहते हैं। और इस धर्म का जो आधार ग्रंथ है वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के। उस भागवत की बातें हो रही है, कौन से युग में कौन सी विधि से भगवान की आराधना। तो उस भागवत में स्पष्ट कहा है भगवान की आराधना कलयुग में कलो तद्धरि कीर्तना। इसीलिए हरि हरि तो जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ, उसमें से जो गौरांग महाप्रभु है वे कलयुग में प्रकट होते हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाल मतलब चैतन्य माँ सुंदर लाला, और उन्हीं का नाम है सची दुलाला। इस समय में सची नंदन बने हैं। पहले यशोदा नंदन थे या कौशल्या नंदन थे, अब वे बने हैं सची नंदन। सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कीर्तन में नृत्य किया करते थे। उदिलो अरुण पूर्व भागे द्विजमणि गोर अमणि जागे। भक्त समूह लैया साथे गेलो नगर ब्राजे। तो जब वे नवद्वीप में थे तो प्रातः काल में ही कई सारे भक्तों को साथ में लेकर चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के लिए निकल पड़ते। थथाई थथाई बाजे लो खोल, घन घन ताहे झांझे रे रो। तो खोल बज रहा है, अभी तो बंद नहीं बज रहा है। और घंटा भी और करताल झांझ बज रहा है। प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, चरणे नुपुर बाजे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस कीर्तन मंडली के मध्य में प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, उनका अंग कैसा सुवर्ण वर्ण हेमांगो, ऐसा महाभारत में भी कहा है। भगवान कलयुग में सुवर्ण वर्ण हेमांगो, हेम मतलब गोल्ड, सुवर्ण वर्ण को अपनाएंगे और वे गौरांग कहलाएंगे। गौरांगा। और अधिकतर वो कीर्तन ही करेंगे, कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। प्रेमे ढोल ढोल सोनार अंग, चरणे नुपुर बाजे। चरणों में नुपुर बांध के चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य किया करते थे। हरि हरि। और जब संन्यास लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ताकि अधिक लोग उनके अंग संग से दर्शन से लाभान्वित होंगे, इस विचार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने लिया संन्यास। उम्र कितनी हो रही थी? कितनी थी? 24 साल के।
आपकी कितनी हुई है? आप तैयार हो? सोच रहे होगे। हरी हरी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मायापुर धाम के मायापुर नवदीप धाम में भगवान प्रकट हुए और वहां से आए जगन्नाथपुरी धाम के कीर्तन करते करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी तो आ गए और केवल 2 मास ही रुके जगन्नाथपुरी में। अभी पुनः वे प्रस्थान किए दक्षिण भारत यात्रा और फिर एक समय ईस्ट इंडिया पूर्व भारत कहो भी गए, फिर उत्तर भारत की यात्रा, झारखंड जंगल से वे गुजरे। जंगल में भी उन्होंने किया मंगल। जंगल में हुआ क्या क्या करके वहां भी कीर्तन किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और उस कीर्तन में उस झारखंड जंगल के पशु और पक्षी भी चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। कीर्तन करते करते वे पशु नहीं रहे, सब शुद्ध भक्त हो गए। हरि हरि। यदि पशु और पक्षी शुद्ध भक्त हो सकते हैं तो फिर हम भी हो सकते हैं कि नहीं? ये चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाया। और ये पशु पक्षी अपना सारा ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कई सारे शब्द है, एनवी, सारा छोड़ छाड़ के चैतन्य महाप्रभु ने हरि हरि जब जा रहे जंगल से तो कोई शेर लेटा हुआ है, उसका भी चैतन्य महाप्रभु उठो हरि बोल। तो शेर, सोया हुआ शेर
देखता कौन हो तुम और छलांग मार के शेर भी कूद पड़ते। एक समय चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन के समय ही देखा, हरी हरी, एक शेर और दूसरा हरिन, लायन एंड द डियर साथ में चल रहे हैं, रबिंग शोल्डर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरों के कंधे को कंधा मिलाते हुए। कौन कौन कौन? शेर और एक दूसरों का कोई भय नहीं है। हिरन को, डियर को नो फियर। ओ डियर, कम हियर, कम नियर, आई एम हियर, डू नॉट फियर। क्योंकि वहां भगवान, स्वयं भगवान वह उपस्थित थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु ने ये भी देखा कुछ समय के बाद जब चल रहे हैं शेर और ये हिरन एक दूसरों को आलिंगन दे रहे हैं। आलिंगन समझते हो? दे आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने नेक्स्ट एक्ट भी देखी उस लायन और डियर की। वो क्या कर रहे थे? चुंबन दे रहे थे। दे वर किसिंग ईच अदर। और ये जब दृश्य चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के। उनको लगा कि यार ऐसा दृश्य, ऐसे भाव, ऐसी लेन देन एक जीव और दूसरे जीव के मध्य में, तो और ये प्रेम तो वृंदावन में संभव है। ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, there's no competition, no conflict though। हरी हरी। तो चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत, ईस्ट इंडिया, सदैव कीर्तन करते चैतन्य महाप्रभु। कीर्तनीय सदा हरि। क्या करते? सदैव कीर्तन करते। और साथ में, और जब कीर्तन करना प्रारंभ करते ही फिर वो नृत्य करने लगते। उनसे वो रहा नहीं जाता कि हरे कृष्ण कह रहे और ऐसे ऐसे पड़े हैं, लेटे हैं, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते ही बस चैतन्य महाप्रभु का नृत्य प्रारंभ होता। तो हर सायंकाल को चैतन्य महाप्रभु जिस गांव में वे रुकते, उनका पड़ाव, वहाँ कीर्तन जरूर होता। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पब्लिक चैंटिंग एंड डांसिंग परफॉर्मेंस। और इस कार्यक्रम के लिए, प्रोग्राम के लिए सारे संसार भर के, कम से कम उस गांव के इर्द गिर्द समझते हो, अगल बगल में 5, 10, 20, 100 गांवों के लोग वहां पहुंच जाते हैं। जिस गांव की आबादी केवल हो सकता है 1000 आबादी वाला, पॉपुलेशन वाले गांव में 1 लाख लोग एकत्रित होते हैं। जैसे यहाँ भी मैंने भी सोचा नहीं था कि
इतनी संख्या में ये पंडाल फुल हो गया, हाउस फुल हो गया। तो इसके अधिक, कई अधिक गुना, 100 गुना अधिक संख्या में लोग चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में सम्मिलित होते। हरि हरि। और उनको साथ में लेके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य करते। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते? अजानु लंबित भुजो, उनकी भुजाएं कैसी थी? लंबी भुजाएं। कितनी लंबी? अजानु, अजानु मतलब, जानो मतलब घुटने, इस नीज को अजानु कहते हैं। जैसे जाह्नू मुनि रहे, जाह्नू मुनि। तो वह जिनके हाथ घुटनों तक पहुंच सकते हैं, वे महापुरुष होते हैं या वे भगवान ही होते हैं। ये भगवान के स्वरूप का लक्षण है। वैसे अभी अभी आपने वैसे झारखंड जंगल में जो मंगल हुआ, वो जो लीला का प्रदर्शन हुआ और भगवान ने अपने प्रभाव का प्रदर्शन किया और पशु भी कीर्तन करने लगे। एक दो नहीं, उस वन के सारे पशु वहां एकत्रित हुए थे। यहाँ पर भी भगवान के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता उनकी गॉडहुड का प्रदर्शन होता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीव नहीं है, जैसे हम सारे जीव है, जीवात्मा है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो परमात्मा या भगवान ही थे। तो झारखंड जंगल में जो हुआ, जो भी हुआ, वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता का ही प्रदर्शन हुआ है। नहीं तो आप में से कोई शेर को नचा सकता है क्या? है कोई? शेर ही आपको नचाएगा। क्या हुआ? तो गांव में जब कीर्तन होता, गांव में कीर्तन होता, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी भी की या की थी। वो क्या थी? पृथ्वी ते अछोजत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार। और कौन सा है मेरा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मेरा नाम है चैतन्य महाप्रभु, मेरा नाम है। तो बेसिकली उनका वो क्या कह रहे? मेरा नाम है हरे कृष्णा। क्या नाम है मेरा? हरे कृष्णा। तो ये मेरा नाम है कह के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस बात का भी संकेत दे रहे हैं, हरि हरि, कि मैं केवल कृष्ण नहीं हूँ, मैं हरे भी हूँ और मैं कृष्ण भी हूँ। तो हरे कौन है? जय श्री राधे। क्यों, आपको क्या हुआ?
ये वृंदावन या उत्तर प्रदेश में कहीं कहते जय राधे तो सभी लोग जय राधे। हरी हरी वृंदावन का भाव। और फिर जब राधा हुआ तो मेरा नाम है राधा कृष्णा, मेरा नाम है हरे कृष्णा, मतलब राधा कृष्णा। मैं राधा भी हूँ, मैं कृष्ण भी हूँ। वही तो बात आप सुने कुछ समय पहले, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा है, हरि बोल, तुम्हारी बारी आ गई। येलो ड्रेस स्लीपिंग तो हुआ, इसलिए मुझे यहाँ बिठाया है ताकि मैं निरीक्षण कर सकता हूँ। आई एम ऑब्जर्वर। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की मेरे नाम का प्रचार होगा, सर्वत्र होगा। सर्वत्र मतलब कहाँ का? पृथ्वी पर होगा। पृथ्वी पर कहाँ का होगा? नगर आदि ग्राम। इस पृथ्वी पर जितने नगर है, जितने ग्राम है, उन सारे नगरों में, सारे ग्रामों में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये भविष्यवाणी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की है, मतलब कृष्ण की है। जगन्नाथ की भी ये भविष्यवाणी है। तो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो भारत वर्ष में स्वयं ही हरि नाम का प्रचार किए। हाँ, व्हाट हैपेंड? हरि बोल। थक गए? कम से कम यहाँ तो प्रचार करते हैं। नगरादि ग्राम। ये ग्राम कौन सा है? सुंदरपाड़ा, सुंदर पदा। तो हरि नाम तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सच हो रही है सुंदर पादा में। यहाँ भी पहुंच गया चैतन्य महाप्रभु का नाम। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी उद्देश्य से ये यहाँ स्थापना हो रही है, इस्कॉन की स्थापना सुंदर पादा में, ताकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सच हो। और सच होते हुए हम यहाँ देख रहे हैं। और फिर उन नगरों में, उन ग्रामों में, यानी केवल नगर में पहुंचाना है हरि नाम को, या ग्राम के मध्य में कई प्रांगण में या स्क्वायर में, चौक में पहुंचाना है हरि नाम। वैसे लक्ष्य क्या है? नारद मुनि के अनुसार इस हरि नाम को, भक्ति को, हरि नाम को गेहे गेहे, जने जने, घर घर में पहुंचाना है। हर व्यक्ति तक पहुंचाना है इस हरि नाम को। ऐसी भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की। हरि हरि। हरि हरि गौरांगा। ओके, वो भी तो कह रहा था आपसे। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कराते लोगों से,
हजारों लाखों लोगों को फिर कीर्तन में नचाते भी, और फिर वे बीच में कहते हरि बोल। उसी के साथ मानो सबको उठा के उनके सीखा को पकड़ के हरि बोल, हरि बोल। और बस ये भी है चैतन्य महाप्रभु, या ये भी वैभव है चैतन्य महाप्रभु का, ये भी ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो बस एक कीर्तन, एक बार, एक सायंकाल को चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन किया, बन गए शुद्ध भक्त, रेडी टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। भगवत धाम लौटने के लिए वे तैयार होते या पात्र होते, उनके पास ऐसी गुणवत्ता, लायकात भी कहते आ जाती। बस चैतन्य महाप्रभु के साथ एक बार कीर्तन किया, अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम। और कीर्तन कैसे करना होता है? अपराध शून्य हैया। तो इसके लिए हमको प्रयास करने होते हैं ताकि हमसे भगवान का नाम कीर्तन कैसा हो? अपराध शून्य, अपराधों से मुक्त होकर। हरि हरि। तो 10 नाम अपराध भी है। हम लोग हिंदू समाज में हिंदुस्तान में ये भी नहीं जानते ना अपराध क्या हो, नाम अपराध क्या होता है। बस हम लोग कीर्तन करते रहते हैं या नाम लेते तो रहते हैं और साथ में अपराध भी करते ही रहते हैं, या पाप भी चलता ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अपराधों से 10 नाम अपराध है, उनको सीखना समझना होगा। और ये हरे कृष्ण आंदोलन में, इस्कॉन में ये सब सिखाया समझाया जाता है। और फिर अपराध भी होते हैं, और एक चीज़ पाप नाम की चीज़ होती है। पाप होता है, पाप और अपराध। पाप क्या है? कलयुग में 4 पाप कहे हैं। द्यूतम पानम सुनः स्त्रियः। द्यूतम द गैम्बलिंग, जुगार खेलना। ये पाप है। द्यूतम पानम, मद्यपान या कई इस प्रकार के नशापान, इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, उसका भी इसी लिस्ट में, सूची में नाम है नशापान। द्यूतम पानम सुनिस और मीट ईटिंग, अभक्ष भक्षण। मीट, फिश, एग्स,
जलेर फल याद चलता, जलेर फल सब फैंसी नाम दे दिया। भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मटनम चिकनम, फिशम बिरयानी, साउंड्स लगा। तो ये पाप है। और स्त्रियां मतलब अवैध स्त्री संग पुरुष संग, अवैध अविधि पूर्वक इलिसिट सेक्स, इसको इलिसिट सेक्स, पर स्त्री पर पुरुष गमन। और यत्र अधर्मा चतुर्विधा, ऐसे राजा परीक्षित ने कहा, हे कली, गेट आउट, यहां से चले जाओ। नहीं तो वैसे राजा परीक्षित वो एक प्रसंग हुआ। राजा परीक्षित ने एक शूद्र को राजा के भेष में, वो था वैसे कली एक राजा के भेष में प्रकट हुआ और वो गाय को परेशान कर रहा था, पीट रहा था या काट रहा था या उसकी तैयारी में था कहो। राजा परीक्षित ने जब देखा, तलवार से उसको टुकड़े टुकड़े खंड खंड करना चाहते थे, किंतु उस बेचारे कली ने क्षमा याचना मांगी, प्लीज बचाओ। तो उसकी जान तो नहीं ली। तो उस कली ने कहा कि हमें कुछ तो स्थान दो जहाँ कली जो युग है, जहाँ मैं रह सकता हूँ। तो उस समय राजा परीक्षित कहे थे, जो इस पृथ्वी के पति थे, वे सम्राट थे, हस्तिनापुर से राज कारोबार संभालते थे, सारे पृथ्वी पर भारतवर्ष फैला हुआ था। महाभारत, और वो वर्ल्ड वॉर भी था, वर्ल्ड वॉर। संसार के सभी देशों से राजा महाराजा वहाँ अपने अपने सैन्य को लेके पहुंचे थे। So that was a world war. That was a world war. वन होना चाहिए कि नहीं? अभी 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में वर्ल्ड वॉर हुआ, 2 हुए। 19 सब डिटेल्स है। तो उसको संसार के दिस वर्ल्ड वॉर जो 1918 में हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1940 में हुआ। अरे बाबा, ये कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। तो वो जो युद्ध हुआ वो तो 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सा, जो 5000 वर्ष पूर्व हुआ वो, कि अभी 100-150 वर्ष पूर्व हुआ? कौन सा? तो यही तो बदमाशी है और ये मूढ़ता और अज्ञान है। इसको नोट नहीं कर रहा है संसार, और अधिकतर करते हैं। तो
तो 5000 वर्ष पूर्व राजा परीक्षित की शरण में गया ये कली तो, और उसने मांगी कुछ तो स्थान दो, तो उन्होंने कहा था वहां रहो जहाँ यत्र अधर्मा चतुर्विधा, जहाँ 4 प्रकार के अधार्मिक कृत्य होते हैं वहां तुम रहो। कौन से अधार्मिक कृत्य है? ये द्यूतम पानम सुना स्त्रिया जो हमने कहे, ये मांस भक्षण, नशापान, अवैध स्त्री पुरुष संग, जुगार जहाँ खेले जाते वहां तुम रहो, और वे स्थान होंगे अधर्म के स्थान। और ये है पाप, या ये महापाप है। तो हरि नाम के साथ इसको मिक्स नहीं करना होता है। हरि नाम भी ले रहे हैं और चल रहा है हरि हरि। अपराध भी हो रहे हैं, पापाचार भी हो रहा है हरि हरि। तो ये अपराध और ये पाप निषिद्ध है। श्रील प्रभुपाद की। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को सच करके दिखाए भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। उन्होंने विदेश में या संसार भर में जाकर वह हरि नाम किया, हरि नाम दिया वहाँ के लोगों को, और उनसे भी संकल्प लिए हम आज से पाप नहीं करेंगे। और आज संसार भर में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, क्योंकि ये दिस इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो केवल नाम ही नहीं है इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय, लिटरली अक्षरशः ये इंटरनेशनल सोसाइटी है। और इंटरनेशनली संसार भर के लोग अभी जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के कुछ महीने पहले संपन्न हुआ, तो इस्कॉन ने 150 देशों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। फिर उतने ही देशों में हरिनाम संकीर्तन का वहाँ नगर कीर्तन भी हो रहे हैं, सर्वत्र प्रचार हुई भाई मोर नाम। और वे सब लोग भी इन 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, अफ्रीकन्स, रशियंस, यू नेम इट, जो जिन देशों के आप नाम जानते हो, उन देशों में भी हरि नाम भी हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और साथ ही साथ इन नियमों का पालन भी हो रहा है। या उन देशों के जो गोभक्षक थे वे बन चुके हैं गोरक्षक। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओ ब्राह्मण, now we have Brahmins everywhere. American Brahmin, European Brahmin, Australian, Canadian Brahmin. yesterday प्रभु बता रहे थे, तो 1971 में श्रील प्रभुपाद जब संसार भर के अपने कुछ शिष्यों को लेके भारत आए और हरे कृष्ण फेस्टिवल संपन्न हो रहा था बम्बई में, तो उस वक्त मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था, बम्बई में पढ़ रहा था। तो वहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट हुई थी उस
फेस्टिवल की, हरे कृष्ण फेस्टिवल की, उसमें लिखा था अमेरिकन साधुज आर इन टाउन, यूरोपियन साधुज आर हियर इन बॉम्बे। क्या कहा था? अमेरिकन साधुज बम्बई आए हैं, यूरोपियन साधुज बम्बई आए हैं। तो उस वक्त हम वैसे सोचे क्या, फॉरगेट इट, ये कैसे संभव है? अमेरिकन और साधु नहीं हो सकता। अमेरिकन साइंटिस्ट ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट ठीक है, लेकिन अमेरिकन साधुज नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर हम जब गए ही, मैं भी जब गया तो, और जो हमने देखा, सुना, अनुभव किया, तो आई वॉज कन्विंस, यस, ये कौन है? ये साधु है अमेरिका के, लेकिन है साधु है। और फिर ये हुआ भी कैसे? तो वही यशुदेव प्रभु भी बता रहे थे, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। तो महाभागवत श्रील प्रभुपाद के जो शुद्ध भक्त गौरांग महाप्रभु के भक्त, या गौरांग महाप्रभु ने स्पेशली सिलेक्टेड एंड एम्पावर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी दिए हुए श्रील प्रभुपाद के संग में संसार जब आया, तो उस सिद्धि को, परफेक्शन को प्राप्त किए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु के संग में लोग फटाफट हुआ तो ऑन द स्पॉट भक्त बन रहे थे, वैसे ही कहो संसार भर के लोग भक्त बन रहे थे। और संसार भर के लोग वैसे वे भी जीव है, जैसे हम आप जीव है, और उसी भगवान के वे जीव या अंश है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। उसी भगवान के, जगन्नाथ के, राम के, कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के ही वे अंश है, और कोई भगवान नहीं है। फिर उनका नाम है अल्लाह या और कोई नाम, उसी जगन्नाथ का, कृष्ण का ही नाम अल्लाह है, और कोई या कई नामों से संबोधित करे सही, अलग अलग धर्म अवलंबी, किंतु वह संकेत तो उसी भगवान का होता है, उसी भगवान का उल्लेख होता है। दो चार भगवान नहीं है। तो सूर्य एक ही है कि नहीं? सूर्य सभी मनुष्यों के लिए सूर्य कितने हैं? एक है। धरती कितनी है? जल कितने प्रकार? लाइक दैट। अगर ये हम सभी के लिए एक ही है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तो क्या भगवान अलग अलग है क्या? न। और फिर भगवान जब कहे ही गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय प्रांगण में हूँ। सभी के मतलब सभी के, सभी के मतलब सभी के। और फिर केवल मनुष्यों के ही नहीं, सभी जो योनियां है उनके शरीर है, अलग अलग शरीर है, इसको योनि कहते हैं। उनके भी हार्ट्स है, उनके भी हृदय है, उनके हृदय प्रांगण में भी वही भगवान है। और ये धर्म वो धर्म और ये भगवान हो, या अलग अलग नाम है, ये तो अभी 1500 सालों से या 2500 वर्षों से, 3000 वर्षों से ये सब बातें, अलग अलग बातें, भिन्न भिन्न बातें हो रही है। उसके पहले क्या था? ऐसा कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वगैरह थे ही नहीं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो
देवकी एको देवो देवकी पुत्र एव। सभी के लिए एक ही शास्त्र था और है भी और रहेगा भी। श्रीमद् भगवद गीता के और सभी के देव एक ही है, आदिदेव। देवकी पुत्र एव, देवकी पुत्र ही। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जो भविष्यवाणी की, पृथ्वी पर जितने लोग भी हो, जितने देश है और जितने गांव है, नगर है, उन सारे गांवों में, नगरों में, फिर जनों तक, घरों घर में मेरे नाम का प्रचार होगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्यों सोचेंगे केवल भारत के लोगों का या केवल हिंदुओं का कल्याण और उद्धार करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। ये हमारी सोच है या ये वैसे नीच विचार है, दिस लो थिंकिंग। लेकिन भगवान कैसा क्यों सोचेंगे? भगवान तो सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वाणि भद्राणि पश्यन्तु न क्वचित् दुख भाग भवेत्। सर्वे सुखिना भवन्तु, तो ये वेद वाणी है, जो भगवान की वाणी है। हरि हरि। तो इस वाणी का प्रचार और प्रसार, फिर हरि नाम का प्रचार प्रसार, भगवद गीता भागवत इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार, और ये सारे आचार विचारों का प्रचार, ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ विश्व भर में कर रहा है, उड़ीसा भर में कर रहा है, भुवनेश्वर भर में कर रहा है। और ये प्रचार फैलते फैलते अब ये सुंदर पादा में भी पहुंच चुका है। आप स्वागत करते हो? आप प्रसन्न हो इस बात से? कोई दम नहीं था इस हरि बोल में, हाँ? आप स्वागत कर रहे हो? बस और भी थोड़ा देखो, थर्ड टाइम प्रसाद भी होगा, या ये याद करके भी आप थोड़ा स्वागत कर रहे हो? धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की, गौर गोविंद साई महाराज की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। महाराज जी याद कर रहे थे अभी गौर गोविंद स्वामी महाराज। गौर गोविंद स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद प्रथम शिष्य उत्कल जे कि प्रथम इस्कन आपण अनेक देखी ना प्राय से छोट घासर बाउंसर काठर कुटिया